हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है? समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर बनाना होगा एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के रूप में। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक समानांतर चतुर्भुज। तो ये हो गया हमारे पास में एक समानांतर चतुर्भुज। अब हमको इसका नामकरण करना है ए बी सी डी के रूप में। तो पहले हम कर लेते हैं इसका नामकरण। तो ये हो गया इसका नाम ए बी सी और डी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैंने इन भुजाओं को जो नाम रखा है या इस समानांतर चतुर्भुज की जो मैंने भुजाएं बनाई हैं वो सही है या गलत? ये बहुत छोटी सी बात है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो मैंने अभी नाम लिखा ए बी सी डी, भले ही नाम ए बी सी डी है पर ये चतुर्भुज की जो भुजाओं के मैंने नाम लिखे वो बिल्कुल ही गलत है। यदि इस प्रकार की गलती हम शुरुआत में ही करेंगे तो सवाल को हम सही ढंग से हल नहीं कर पाएंगे या कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या गलती की वो सबसे पहले देखिए। हमारे पास में चतुर्भुज का क्या नाम है? ए बी सी डी। तो हमको जब भी कोई भी आकृति दे, जब भी इसका कोई नाम दिया हो तो हमको इसका नाम हमेशा ही ये जो लेटर्स दिए हुए होते हैं उसी में देखना होता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले लेटर दो कौन से आ रहे? ए बी, यानी कि एक भुजा होगी इसकी ए बी। एक लेटर को छोड़ दीजिए, दूसरे जो दो लेटर है उसका क्या नाम है? बी सी। तो दूसरी भुजा होगी बी सी। फिर ये एक लेटर और छोड़ दीजिए, अब होगा आपके पास में सी डी, एक एक लेटर को छोड़ते हुए, और अंत में आपके पास में बचा डी। तो डी को ए से मिला कर डी ए भुजा कह दीजिए, चाहे तो आप ए डी कह दीजिए। तो हम यहाँ बोल देते ए डी। अब ये जो भुजाएं आपकी थी समानांतर चतुर्भुज में वो कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए थी, पर अब देखिए क्या इस प्रकार से ये भुजाएं हमारे पास में है। सबसे पहले है ए बी, तो ये हो गई हमारे पास में ए बी, ये वाली भुजा सही है। अब देखिए बी सी, तो बी सी भुजा कहाँ पर है? तो बी सी भुजा की जगह यहाँ देखिए आपको बी डी भुजा मिल रही है, जो बिल्कुल गलत है। बी सी तो आपके समानांतर चतुर्भुज के अंदर यहाँ विकर्ण बन रहा है, यानी कि यहाँ पर हमने गलत लिखा। अब देखिए सी डी, सी डी भुजा बिल्कुल सही है। और फिर देखिए ए डी, तो ए डी की जगह देखिए यहाँ पर हमें ए सी मिल रहा है, सी की जगह हमारे पास में डी आना चाहिए था, जबकि ए डी यहाँ पर एक विकर्ण के रूप में आ रहा है। तो यदि आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आप पूरे सवाल को गलत कर देंगे। तो शुरुआत में हमें ध्यान रखना है कि इसका जब भी कोई भी आकृति हो जिसका नामकरण, उसके लेटरों को दो दो पकड़ करके भुजाएं लिखनी चाहिए। यह हो गया हमारा पहला काम। अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे वो देखिए। अभी हमको यहाँ पर दे रखा है ए बी सी डी के रूप में। तो आपको जब ये नाम दे रखा है तो जो फर्स्ट जो आपके पास में ए बी भुजा होती है उसको आप समानांतर चतुर्भुज की चार भुजा हैं, तो चार भुजाओं में से किसी भी भुजा पर ए बी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। चाहे तो आप इसका नाम ए बी रखो, चाहे इसका या चाहे इसका या चाहे इसका, आप चारों में से किसी भी भुजा का नाम ए बी रख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर इसका नाम ए बी रख लेता हूँ। ये हो गया आपका ए बी। अब देखिए ए बी के बाद में कौन सी भुजा आएगी? बी सी। तो देखिए बी सी कहाँ होगा? बी के बाद में यहाँ सी रखने पर ही ये भुजा बी सी होगी, तो यहाँ मैंने रख दिया सी। अब बचा कितना लेटर? एक। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको यहीं रखना है। तो इस प्रकार से नाम रखने पर सबसे पहले हम किसी भी आकृति का जो नामकरण है वो परफेक्ट कर पाएंगे। ये होगा इसका करेक्ट काम। आपको सबसे पहला काम ये करना होगा जिससे आप इस पर अपनी करेक्ट भुजाएं या सही भुजाओं को बना पाए। अब दूसरी बात, क्योंकि हम यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज हमें पता है, जिसकी चार भुजा होती है वो चतुर्भुज होता है, पर हमें यहाँ पर
समानांतर एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज दे रखा है तो फिर उसके हमें प्रॉपर्टी या गुण उसके पता होने चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है या क्या गुण होता है। तो अब देखिए, समानांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं या सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, दोनों ही भुजाएं आपकी समानांतर होती है। तो उससे पहला काम हो जाएगा ए बी समानांतर सी डी, और यहाँ देखेंगे तो ए सी समानांतर हो जाएगा बी डी। ये भुजाएं आमने सामने जो होती हैं वो इसकी समानांतर होती है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसके ये जो दोनों सम्मुख कोण हैं वो दोनों ही कोण आपके बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण डी, और यहाँ से देखिए कोण बी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी है। तो बी और सी आपके हो जाएंगे बराबर। ये होगी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर हो जाएगा आपका बी डी। ये तीन बातें जब आपको याद होंगी तभी आप किसी समानांतर चतुर्भुज के सवाल को सही ढंग से हल कर पाएंगे। ये बहुत सी बेसिक सी बातें, और बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम किसी सवाल को बहुत बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। अब आगे हमें क्या कह रहा है, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी, यानी कि आपके पास में ये जो चार भुजाएं हैं उसमें से आपको ए डी को बढ़ाना है। यहाँ गलत लिख दिया पुनः मैंने, इसको पहले सही कर ले। तो हमको यहाँ पर ए बी सी डी जो चतुर्भुज दिया गया है उसमें से ए डी भुजा है उसको हमें बढ़ाना है। फिर क्या कह रहा, बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। जो आप भुजा बढ़ाओगे, ए डी को जब बढ़ाओगे तो उस पर एक बिंदु स्थित होगा जिसका नाम होगा ए। तो हम सबसे पहले बढ़ा देते हैं ए डी भुजा को। ये हो गया हमारे पास में ए, और यहाँ से हम बढ़ाएंगे भुजा को इस तरीके से। ये हो गई बढ़ी हुई भुजा ए डी। हमने ए डी को कुछ इस तरीके से बढ़ा दिया, और इस पर जो बिंदु स्थित है हमारे पास में बढ़ाई गई भुजा ए डी पर हम यहाँ पर रख देते हैं एक बिंदु। तो ये बिंदु आप कहीं भी रख सकते हो, ये जो बाहर आपने रेखा बढ़ाई है उस पर, तो यहाँ हम रख देते हैं यहाँ पर बिंदु, और इसका नाम होगा ई। तो ये हो गया हमारे पास में ई बिंदु। फिर आगे हमें क्या कह रहा है, भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अब बी ई भुजा कौन सी है वो देख लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास में बी, और यहाँ से हम मिलाते हैं ई को, ये हो गया ई बिंदु। तो इस प्रकार से हमें मिल गई यहाँ पर बी ई भुजा। अब क्या कह रहा है, बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो आपके पास में भुजा है सी डी, ये वाली, इसको ये जो बी ई भुजा आपकी आ रही है वो यहाँ पर आकर के प्रतिच्छेद कर रही है, और इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पर एफ। ये हो गया हमारे सवाल में हमें जो दिया था उस पर काम। अब आगे हमें क्या कह रहा है, दर्शाइए। क्या कह रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। तो अब इस प्रकार की आकृति में हमारे पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए बी ई और दूसरा त्रिभुज बन रहा है सी एफ बी। ये दोनों समरूप हैं, ऐसा हमको प्रूव करना है या सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले हम देख लेते हैं ये त्रिभुज हमें कहाँ दे रखे हैं। तो ये देखिए आपके पास में ए बी ई त्रिभुज कहाँ है, तो यहाँ देखिए ये हो गया ए, यहाँ से ये हो गया बी, और यहाँ से अब देखिए ये हो गया ई बिंदु। इस प्रकार से यहाँ पर एक ये त्रिभुज बन रहा है आपके पास में। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, सी एफ बी। तो अब देखिए सी एफ बी कहाँ पर बन रहा है,
सी एफ बी कहाँ हो गया, सी हो गया ये हो गया एफ और ये हो गया बी। इस प्रकार से आप यहाँ देखोगे तो ये वाला त्रिभुज आपके पास में बना। तो ये दो त्रिभुज हमारे पास में हो गए। तो अब हमारे पास में कौन कौन से दो त्रिभुज हो गए जिसको हमें समरूप करना है। तो एक त्रिभुज हो गया ए बी ई। कौन सा त्रिभुज हो गया आपके पास में, ए बी ई। और दूसरा त्रिभुज हो गया सी एफ बी। इन दोनों त्रिभुजों को आप समझ चुके होंगे। तो अब देखिए कौन सा, ए बी, ये वाला हो गया आपके पास में ए बी ई, और ये वाला त्रिभुज हो गया आपके पास में सी एफ बी। इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब पहले हम सवाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हल करते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि त्रिभुज ए बी ई समरूप करना है त्रिभुज सी एफ बी के। और हमें पता है कि जब भी ये त्रिभुज है इसके नाम फिक्स दे रखें, आप इन नामों को बदल नहीं सकते। जब इन नामों को चेंज नहीं कर सकते तो फिर ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो मान लीजिए ए बी ई त्रिभुज है तो इसकी जो पहला लेटर ए दे रखा है यहाँ, और इस त्रिभुज में आप देखोगे सी एफ बी में तो इसका पहला लेटर सी है। तो आपके यदि कोण बराबर होंगे तो ए और सी कोण इसके बराबर होंगे इन दोनों त्रिभुजों में। सेकंड नंबर पर बी और एफ कोण बराबर होंगे, और ई और बी ये संगत कोण आपके बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को ही आपको समरूप करना है। तो ये वाले कोणों को हमें सबसे पहले ढूंढने की जरूरत है। तो सबसे पहला कोण कौन सा ढूंढेंगे, हम कोण ए के बराबर में कोण सी को देखेंगे कि कोण ए और सी बराबर है या नहीं। तो यहाँ देख लीजिए कोण ए और सी, तो ये देखिए कोण ए कहाँ हो गया, कोण ए हो गया हमारे पास में ये वाला। और कौन से त्रिभुज में ध्यान रखना, ए बी ई में हमारे पास में ए कोण, और सी एफ बी में ये देखिए सी कोण। अब ये दोनों कोण बराबर हैं या नहीं, आप बताइए। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये जो समानांतर चतुर्भुज है आपके पास में ये वाला, इसके ये दोनों आपके क्या हैं, सम्मुख कोण हैं। तो ये दोनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे। तो फिर आप यहाँ लिखोगे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये कोण आपके बराबर हो गए। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में हमें क्या दे रखा है, कोण बी और कोण एफ। अब कोण बी और कोण एफ को देखिए, यहाँ जैसे ही आपने यहाँ त्रिभुज रखा ये वाला और ये वाला, तो बी कौन सा हो गया आपका कोण, कोण बी हो गया आपके पास में ये वाला कोण। और सी एफ बी त्रिभुज में कौन सा कोण हो गया, ये वाला कोण। इन दोनों कोणों को बराबर करना है, कोण बी और कोण एफ को आपको बराबर करना है। और बी और एफ कैसे बराबर होंगे वो देखिए। तो यहाँ देखिए ये जो आकृति आपने बनाई, ये जो समानांतर चतुर्भुज आपका जो बना, इसमें देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ए बी आपका ए बी, और यहाँ पर देखिए या थोड़ा स्पष्ट देखिए, मैं इसको खिसका देता हूँ। ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया डी सी। ये दोनों आमने सामने की जो भुजा होती है वो समानांतर है, और उस पर ये वाला देखिए ये जो है बी एफ वो एक तिर्यक-छेदी रेखा है। तो इन दो समानांतर रेखाओं के बीच में ये तिर्यक-छेदी रेखा, जो फिर आप आराम से देख सकते हैं कि ये बी कोण और एफ कोण आपका क्या होगा, एकांतर कोण। और जब समानांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण भी आपका क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका बराबर। ये क्या हो गया आपका बराबर के रूप में। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने देख ली। यहाँ से लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर हैं, और यहाँ से लिखेंगे एकांतर कोण। इस प्रकार से हम इस सवाल को बहुत आसान तरीके से हल कर देंगे। अब लिखना कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, हमारे पास में जो सवाल में दे रखा होता उसको लिखते हैं हम दिया है के रूप में। क्या लिखेंगे, दिया है।
आपको इस सवाल में जो जो बातें दे रखी हैं उन बातों को आपको इसमें लिखना है। अब आपको इसमें क्या लिखना है? समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। इतनी बात को आपको सबसे पहले लिखना है। इसके बाद में आप लिखेंगे, आपको दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना, उस बात को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दर्शाई की जगह सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये बात आपको इसमें लिख देनी है। फिर क्या करना है? फिर आपको लिखना है हल। तो अब तक आप समझ चुके हो, पहले आपको दिया है लिखना है सवाल में, उत्तर लिखेंगे तब। दूसरे नंबर पर सिद्ध करना है, इस बात को लिखेंगे। तीसरे नंबर पर आएगा आपका हल। अब हल में क्या लिखेंगे? तो हमारे पास में जो दो त्रिभुज है, कौन से त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में हमें यहाँ पर क्या दे रखा है वो लिखना है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है वो आप इसको लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे मैं, हमें क्या दे रखा है? अभी हमने देखा था कि हमको यहाँ पर कोण ए के बराबर कोण सी दे रखा था। कौन सा? इस कोण के बराबर ये कोण। क्यों था? कोण ए बराबर कोण सी। अब आप यहाँ पर कारण लिखोगे कि ये कोण दोनों बराबर क्यों हैं। तो हमने देखा था समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण आपके बराबर होते हैं। इसलिए आपने यहाँ ए बराबर सी करके इसका कारण दे दिया कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते, ये वाली बात हो गई। अब दूसरी बात देखिए, दूसरा कौन सा कोण है? दूसरा देखिए यहाँ कोण बी के बराबर में होगा कोण एफ। ये दोनों कोण क्यों बराबर हैं? तो यहाँ हमने देखा था कि ये वाला कोण बी और ये कोण एफ एकांतर कोण आपके क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर एफ क्यों बराबर है? तो यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण। अब दो कोण बराबर हो गए हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए नियम से क्या हो गया? ए नियम से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। और अंत में लिखेंगे इति सिद्धम। ये मेरी तरफ से आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको ये प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।